बड़ा हो गया, हो गया। आप सभी लोगों को जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। जैसा कि यह जो दिनचर्या है, यह हमारे सनातन धर्म की धरोहर है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो हमें भी इसी प्रकार से दिनचर्या का पालन करना होगा। आज हम जो भी एक्सरसाइज करेंगे, अपने बैक को फोकस करके एक्सरसाइज करेंगे। तो इस प्रकार से जो है गंगा मैया जी के तट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहुंचकर हर दिन गौ माता जी के दर्शन करते हैं। ये परम सौभाग्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में गौ माता जी के दर्शन होते हैं। इस मंदिर की एक अद्भुत कथा है जिसका संबंध भगवान श्री राम जी से है, इसलिए इसके विषय में किसी और दिन बात अवश्य ही किया जाएगा। माता जी के तट पर पहुंचकर गंगा मैया जी में स्नान करते हैं। स्नान पूरा करके ईश्वरी वाणी अर्थात ईश्वर की वाणी को अपना धर्म, कर्म और मर्म मानकर करते हैं ध्वजारोहण और अपने संपूर्ण जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर देते हैं। इसके बाद हम लोग करते हैं शंखनाद। ध्वजारोहण और शंखनाद करके करते हैं प्राणायाम। तो इस प्रकार से प्राणायाम करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो प्राणायाम करके पूरा करते हैं, आगे बढ़कर अपने शरीर की करते हैं स्ट्रेचिंग। तो सबसे पहले अपने कंधे की स्ट्रेचिंग करते हैं। जैसा कि आप लोगों का प्रश्न होता है कि हम लोग सबसे पहले प्राणायाम करें या फिर व्यायाम करें या फिर कोई और शारीरिक व्यायाम वगैरह जो भी करना हमें है। तो देखिए, सबसे पहले हमें प्राणायाम ही करना होता है। जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमारी जो श्वासें होती हैं वो संतुलित होती हैं और उनमें एक गहराई आती है। उसके बाद हम जो भी करेंगे हमारे शरीर में उसका एक अद्भुत प्रभाव होगा। तो इसलिए आप सबसे पहले प्राणायाम ही करें। तो स्ट्रेचिंग यहाँ पर पूरी होती है। चलिए यही साधारण सपाट लगाते हैं। आइए स्थिति में चलिए शुरू। चलिए कुंभक सपाट लगाते हैं। एक गहरी सांस भरेंगे, आइए चलिए स्कैपुला पुशअप लगाते हैं। चलिए आइए हिंदू सपाट लगाते हैं। आइए साथ में चलिए शुरू। चलिए आइए शरीर को बैलेंस करते हैं। चलिए आइए लगाते हैं कमर के लिए सपाट। डायमंड में लगाएंगे कोर पुशअप। आइए चलिए चलिए इसी सपाट को लगाएंगे एक हाथ से। आइए इस स्थिति में चलिए शुरू।
चलिए आइए कंधे के लिए लगाते हैं सपाट, डायमंड में लगाएंगे हिंदू सपाट। आ जाइए। आइए डायमंड में लगाते पाइप पुशअप। आ जाइए। पैर को एकदम सीधा करेंगे, पूरा मिलाएंगे। चलिए शुरू। चलिए आइए लगाते हैं मुष्टि का सपोर्ट। बंद करने की बात। चलिए शुरू। आइए एक बार और मुष्टि का सपोर्ट लगाएंगे, ऐसे सामने सामने मुट्ठी रखेंगे फिर लगाएंगे। आइए चलिए शुरू। आइए चलिए फिंगर पुशअप लगाया जाए। चलिए शुरू। दो पर हमारा उनका वार्तालाप करता है। क्या करें। चलिए पावर पुशअप लगाते हैं, लगाएंगे सिंगल क्लैपिंग। आइए चलिए शुरू। आइए चलिए डबल क्लैपिंग पुशअप लगाते हैं। आइए चलिए आइए लगाते हैं दंड। आइए सीधी में। चलिए शुरू। निन्यानवे, 100, 86, बहुत ठंडा हाथ है यार। 87, 94, और सही 95, 98, 99, 100, 101, 102, 103। चलिए आइए लगाते श्री हनुमान जी दंड। आइए स्थिति में। यावर रामचंद्र की जय। शुरू। 30 लगाइए। 4, चलिए आइए लगाते देसी दंड बैठक। चलिए शुरू। इस एक्सरसाइज के साथ सुबह का व्यायाम यही समाप्त करते हैं। आगे बढ़कर श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ करेंगे और फिर आपस में कुछ चर्चा करेंगे। बत्तख बड़ा हो गया, हो गया। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 35 एवं 36। श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्व
ना उत्तिष्ठात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थ, अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वर्षणेय बलादियो नियोजितः। अर्जुन कहते हैं, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। धन्यवाद। जैसा कि गुरुजी श्रीमद् भगवत गीता में तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 35 में बताया गया है कि हमें किसी की कॉपी नहीं करनी चाहिए, कि जैसे दूसरा कोई ये कर रहा है तो मुझे भी वही करना चाहिए, क्योंकि हमारी क्वालिटी उसकी क्वालिटी में हो सकता है कुछ ना कुछ अंतर है, जी, हो सकता है बिल्कुल। क्या होता ही है, जी, जी। दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस सब में होता है। जी, तो हमें किसी का देख करके गलत कर्मों को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि ऐसा करके वो बहुत आगे बढ़ गए तो हम भी करेंगे, क्या हो जाएगा, तो उसका परिणाम उनको भुगतना होगा। तो वो आपके कर्म में नहीं है, तब भी आप उसको कर्म करके पाप के भागीदार क्यों बन रहे हैं? इसलिए किसी के गलत कर्मों को देख के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। रही बात दूसरी की उनके अच्छे गुणों को ले सकते हैं कि हाँ वो अच्छा किए तो अच्छे कर्म का परिणाम अच्छा हुआ, जी। इसलिए हमें किसी का गलत कर्मों को नकल कर करके नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सब कुछ पूरा करके करते हैं गंगा मैया जी की सफाई। तो चलिए आप लोग मेरे साथ मिलकर बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंभो, जय हिंद, वंदे मातरम, जय गंगा मैया।